जय श्री राम भक्तजनों, हमारे चैनल शब्द मंथन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपकी वजह से कोई और भी भगवान से जुड़े किसी का फ़ायदा हो तो आप इन वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अहंकार की। ये अहंकार जिसके अंदर भी आ जाता है ना, समझो उसका सर्वनाश कर देता है। ये अहंकार ही है कि आदमी को झुकने नहीं देता, आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता। अहंकार के कारण ही रावण भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। जानते हैं कि रावण कितना बुद्धिमान था, कितना शक्तिशाली था, लेकिन एक अहंकार के कारण उसकी भगवान राम के हाथों मृत्यु हुई। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अहंकार के बारे में जो बताते हैं, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से, जो भगवान राम जी के गुरु हैं मुनिवर, उनसे कहते हैं भगवान राम, यह अनेक रूप वाला संसार दीनों से भी दीन विषय लंपट लोगों को अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही निरंतर राग द्वेष आदि दोषों के कोष रूप अनर्थ की प्राप्ति कराता रहता है। अहंकार के वश में होने से ही मनुष्य पर आपत्ति आती हैं, उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक व्यथाएं होती हैं तथा अहंकार से ही राग एवं दुष्चेष्टाएं होती हैं। जैसे बहेलिए के द्वारा मृगों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है, उसी तरह अहंकार रूपी दोष के कारण संसार रूपी अंधेरी रात में जीवों के मन को मोहित करने वाली विशाल माया बिछी हुई है। अहंकार शांति रूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुख है, पुण्य रूपी कमलों का विनाश करने के लिए हिम रूप वज्र है, और सब भूतों में समदर्शिता रूपी मेघ का विध्वंस करने के लिए शरद ऋतु है। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं अपने गुरु जी से कि ऐसे अहंकार का मैं त्याग करना चाहता हूँ। राम जी कहते हैं, न मैं अमुक नाम वाला हूँ, न विषयों में मेरी रुचि है, और न मन ही मेरा है। मैं शांत होकर मन को जीतने वाले महात्मा पुरुष की भांति अपने आप में ही स्थित रहना चाहता हूँ। ब्राह्मण, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति काल में मुझे दुख होता है, और यदि नहीं रहता तो मैं निरंतर सुख का अनुभव करता हूँ। इसलिए अहंकार रहित होना ही श्रेष्ठ है। हम सबको भी अहंकार रहित होने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर कहते हैं भगवान जी, मुने, मैं अहंकार का त्याग करके शांत चित्त हो उद्वेग शून्य होकर बैठा रहता हूँ, क्योंकि भोगों के समूह का आधार ही क्षणभंगुर है। इस देह रूपी विशाल वन में जो घनीभूत अहंकार रूपी मोटा ताजा सिंह है, उसी ने इस जगत का विस्तार किया है, इसे अपनी क्रीड़ा स्थली बनाया है। मुने, जैसे शत्रु किसी को मारने के लिए तंत्र मंत्र के द्वारा मारन उच्चाटन आदि का जाल फैलाता है, उसी प्रकार इस अहंकार रूपी महान शत्रु ने संसार में जीव का पतन करने के लिए बिना मंत्र तंत्र के ही स्त्री पुत्र मित्र आदि के जाल फैला रखे हैं। इस अहंकार का
मूलोच्छेद पूर्वक निराकरण कर देने पर ये सभी मानसिक दुश्चिंताएं तुरंत अपने आप विलीन हो जाती हैं। अहंकार रूपी बादल के फट जाने पर शांति का विनाश करने वाला एवं हृदय आकाश में छाया हुआ महान मोह रूपी कुहासा धीरे धीरे न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। हे महानुभाव मुनीश्वर, जो संपूर्ण आपत्तियों का घर, शांति आदि उत्तम गुणों से रहित तथा हृदय के भीतर निवास करने वाला है, उस अनित्य अहंकार का मैं आश्रय नहीं लेना चाहता, उसके अधीन होना ही नहीं चाहता। अपने सुदृढ़ विवेक के द्वारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि यह अहंकार नामक वस्तु सब ओर से अतिशय दुख रूप ही है। इसलिए अब मेरे लिए जो कुछ भी कर्तव्य शेष रह गया हो उसे बताते हुए मुझे आध्यात्मिक विषय का उपदेश दीजिए। तो भगवान राम ने अहंकार के ऊपर जो बताया है वो स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है। तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती कि भगवान ने अपने मुख से ये सब बातें कही हैं। हम सब को भी इस अहंकार को दूर करने के लिए रात दिन प्रयास करना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो। और अगर हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में सुख शांति और इज्जत चाहते हैं तो इस अहंकार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना होगा। क्योंकि अहंकार के कारण आज कलयुग में न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, न जाने कितनी बहनों के तलाक हो चुके हैं, क्योंकि ये अहंकार है। अहंकार ऊपर उठने नहीं देता है, झुकने नहीं देता है और मानने को तैयार होने नहीं देता है। तो आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप ऐसा प्रयास करें, अहंकार को कुछ समय के लिए छोड़ कर देखें। चाहे आपके घर में कितनी कलह हो तो आप झुक जाएं, अहंकार को छोड़ दें। अहंकार को छोड़ेंगे जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजनों।